Best attitude towards accounting with Pioneer. नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप हमने स्टार्ट करा था, है ना। फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे, कुछ नया सीखेंगे अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में। अब अकाउंटिंग कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अकाउंटिंग में क्या दो या दो से ज्यादा मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग में क्या करें भैया। तो भैया अकाउंटिंग के अंतर्गत कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप अकाउंटिंग सोल ट्रेड प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिए करें, चाहे पार्टनरशिप फर्म के लिए करें, चाहे कंपनी के लिए करें। वो अकाउंटिंग की दो बुक्स, प्राइमरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल, नंबर 2 बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री लेजर, जनरल लेजर ये थ्रू आउट ईयर चलता रहेगा। ईयर एंडिंग में सारे लेजर की टोटलिंग बैलेंसिंग करके हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बराबर है। पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होगा, जनरल लेजर और ईयर एंडिंग में सारे लेजर की टोटलिंग बैलेंसिंग करके फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट। अब बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकला, जीपी को अपन ने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करा, पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकला, बराबर। लेकिन जैसे ही पीएनएल अकाउंट की टोटलिंग बैलेंसिंग अपन ने करी और हमारे सामने फिगर आया कि वी हैड 50,000 का प्रॉफिट, और जैसे ही कैलकुलेशन करने के बाद में बत्ती जली और मतलब पिक्चर अभी बाकी है। इसका मतलब हमारे ये पीएनएल अकाउंट से जो बैलेंस निकला है, जो प्रॉफिट निकला है, उसको हम नेट प्रॉफिट नहीं कह सकते। कहीं देखें कुछ मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है। अब वो एरर है तो हमको इमीडिएटली वो आइडेंटिफाई हो गए हैं, तो हमको यही रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। तो हम पीएनएल अकाउंट के बाद में बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लेजर बुक क्लोज होने के बाद में अगर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बन गए हैं और पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट निकला है, लॉस निकला है, वो अभी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं है, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है, एरर है। तो हम उन सारी एरर्स को फाइनल अकाउंट बनाते समय रेक्टिफाई करेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। आपने 11th स्टैंडर्ड में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ा होगा। लेजर बुक क्लोज होने के पहले, फाइनल अकाउंट बनाने के पहले एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, और यदि ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बन गए उसके बाद में एरर आइडेंटिफाई हुई है तो हम पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू उन सारी एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे, बराबर। अब ये जो पीएनएल एडजस्टमेंट में जो भी एरर थी वो भी हमने कंसीडर कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब पीएनएल एडजस्टमेंट से जो फिगर निकलेगा बैलेंसिंग, वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट नेट लॉस, बराबर। अब वो जो प्रॉफिट या लॉस आया है पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा डिसाइडेड रेशो में। जो भी उनके बीच में रेशो डिसाइडेड है उस रेशो में ये प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि यार इसने पैसे ज्यादा लगाए, इसने काम ज्यादा करा, तो क्या पार्टनर्स को उस प्रॉफिट में से कहीं कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहिए क्या? क्योंकि यदि कोई पार्टनर्स कुछ एक्स्ट्रा देता है, एक्स्ट्रा फंड देता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देता है, एक्स्ट्रा टाइम देता है, तो उस पार्टनर्स को कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए प्रॉफिट के अलावा। तो यदि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत ऐसा कोई एग्रीमेंट है कि यार इसको सैलरी देंगे, इसको कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, है ना, तो फिर हम उसके बाद में एक अकाउंट और बनाएंगे कि वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो अमंग द पार्टनर्स के बीच में, उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो उसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ये जो प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट में से इस पार्टनर्स को सैलरी दे देते हैं, इस प्रॉफिट में से इस पार्टनर्स को कमीशन दे देते हैं, इस प्रॉफिट में से इस पार्टनर्स को इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे देते हैं, एज पर एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट आपकी फर्म में हुआ है तो वो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर उसके बाद में बनाते हैं बैलेंस शीट, बराबर। तो पार्टनरशिप के अंतर्गत अब अपने सामने ट्रेडिंग के बाद में पीएनएल के बाद में एडजस्टमेंट अकाउंट बन सकता है, और फिर वो जो प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट वो पार्टनर्स में
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। क्लियर? तो अपना क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। P&L तक तो अपन ने 11th में सीखा ही है। P&L में जो प्रॉफिट निकला है, बैलेंस निकला है, उसको आगे कैसे कंसीडर करेंगे। यदि एरर है तो एक अकाउंट बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसके बाद में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है? अब हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। हमने आज अभी तक जो बातें करी उसमें दो चीज मैंने आपको सिखाई है। P&L एडजस्टमेंट, यदि कोई एरर हुई है तो उसको एडजस्टमेंट में कंसीडर करेंगे। फिर जो प्रॉफिट निकलता है उस प्रॉफिट को अपन एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर एग्रीमेंट। ठीक है? क्वेश्चन, प्रॉफिट फॉर द ईयर 56,000 बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। मतलब कुछ एडजस्टमेंट करने के पहले फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है, प्रॉफिट का बैलेंस निकला है 56,000, लेकिन कुछ बाकी है। ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इन चारों पॉइंट को अपन कंसीडर करते हैं। वो सारी एरर्स P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई होगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर 56,000, प्रॉफिट है मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,000। अब जितनी भी एरर्स है सब P&L एडजस्टमेंट के थ्रू रेक्टिफाई होगी। पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अपन पहले एंट्री करते तो एंट्री होती डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीनरी, लेकिन हमारे फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो गए, सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो गए हैं, उसके बाद में ये एरर आइडेंटिफाई हुई है। तो अब इस एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट आ रहा है तो हम उस नॉमिनल अकाउंट की जगह पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, P&L एडजस्टमेंट डेबिट या P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बराबर? तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पहले होती डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अब इसमें डेप्रिसिएशन ऐसा अकाउंट है जो P&L में जाता है, तो अब डेप्रिसिएशन अकाउंट का नाम ना लेते हुए अपन एंट्री करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या टू मशीनरी। तो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में टू मशीनरी 3,000, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन लिख सकते हो। बराबर है? सेकंड पॉइंट, गुड्स परचेज 7,000। गुड्स परचेज करा 7,000 का एंट्री पास नहीं हुई है तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट या टू क्रेडिटर्स, यदि पहले करते तो। अब इस एंट्री में परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है जो ट्रेडिंग या P&L में ट्रांसफर होता है, तो परचेज अकाउंट की जगह पे डेबिट हो जाएगा P&L एडजस्टमेंट, तो एंट्री हो जाएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या टू क्रेडिटर्स। तो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में टू क्रेडिटर्स 7,000, ब्रैकेट में परचेज लिख सकते हो। ठीक है? थर्ड पॉइंट, गुड्स सोल्ड फॉर ₹4,000, मटेरियल सेल करा जिसकी एंट्री नहीं हुई 4,000, तो पहले एंट्री करते तो एंट्री होती डेटर्स टू सेल्स। अब इस एंट्री में सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो डेटर्स टू P&L एडजस्टमेंट, तो P&L एडजस्टमेंट की क्रेडिट में बाय डेटर्स ब्रैकेट में लिख सकते हो सेल्स। ठीक है? लास्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, गुड्स विथड्रॉन बाय B 2,000, तो B ने गुड्स विथड्रॉ करा 2,000 का ड्राइंग्स किए, तो पहले एंट्री करते तो एंट्री होती 20 ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू परचेज। अब इस एंट्री में परचेज क्रेडिट हो रहा है, अब परचेज अकाउंट का नाम नहीं लेना है, उसको रीओपन नहीं करेंगे, वहां काटापीटी नहीं होगी, तो परचेज की जगह P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी 20 ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू P&L एडजस्टमेंट, तो P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय 20 ड्राइंग्स। ये अपना P&L एडजस्टमेंट कंप्लीट, अपनी जितनी भी एरर थी अपन ने यहाँ रेक्टिफाई कर ली है। जो नॉमिनल अकाउंट डेबिट होना था तो वो P&L एडजस्टमेंट में चले गया, P&L एडजस्टमेंट डेबिट हो गया। जहां नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होना था तो P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब वो इनकम हो गई, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। बराबर है? अब फाइनल प्रॉफिट अपन कैलकुलेट करते हैं, 56 प्लस 4 60 प्लस 2 62,000 क्रेडिट की टोटल है एंड डेबिट की टोटल है 10,000, तो 62 में से 10 गए तो 52,000 का हमारा फाइनल प्रॉफिट आया, और इस प्रॉफिट को हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट है, जितनी भी एरर थी हमने उन सारी एरर्स को P&L एडजस्टमेंट के थ्रू रेक्टिफाई कर दिया। अब इस अकाउंट के बाद में एक अकाउंट और बनेगा,
जिसको हम बोलेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि ये जो नेट प्रॉफिट निकला है, फाइनल प्रॉफिट, सारी एरर को रेक्टिफाई करने के बाद ये प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में एज पर एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी एग्रीमेंट है, जो रेशो है। ठीक, इसी क्वेश्चन को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। A and B are partners with ratio 3:2. Profit for the year 52,000. Their capital at the beginning 90,000 and 80,000. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट। अब पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है? कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करेंगे 10%। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स 1200 800। और थर्ड पॉइंट, सैलरी टू अलाउड टू बी 1000 पर मंथ। तो जो भी पार्टनर से रिलेटेड कोई एरर है, पार्टनर्स को कोई देना है, कुछ लेना है, जो एज पर एग्रीमेंट है, तो वो सब एप्रोप्रिएशन में आएगा। इस 52,000 के प्रॉफिट में से वो सब एडजस्ट होगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में क्या आएगा? तो भैया एडजस्टमेंट में एज पर एग्रीमेंट, जो पार्टनर्स से हमने कुछ एग्रीमेंट करा है डीड में कि भैया आपको काम करने के बदले में सैलरी, आपकी कैपिटल के बदले में आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। तो ये प्रॉफिट है, आपको ये सब चीजें, सारी फैसिलिटी इस प्रॉफिट में से प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए हम इसके लिए बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन मतलब लाभ हानि नियोजन खाता। मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को किस किस फॉर्म में, किस किस रूप में, किस किस पार्टनर्स को कितना कितना अमाउंट मिलना चाहिए। कोई काम करता है तो उसको सैलरी देंगे, किसी ने अच्छी डील करवाई है तो उसको कमीशन देंगे, इंसेंटिव देंगे, बोनस देंगे, पैसा लगाया है तो उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। ये सारे बेनिफिट्स पार्टनर्स को केवल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही दिए जाएंगे, और वो भी प्रॉफिट में से लॉस होगा तो ये चीजें प्रोवाइड नहीं की जाएगी, क्योंकि ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है कि भैया प्रॉफिट है तो आपको इतना। ठीक है, तो ये मेन अपना अकाउंट है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सारे बेनिफिट पार्टनर्स को प्रॉफिट में से एज पर एग्रीमेंट दिए जाएंगे। क्लियर? तो हमारे सामने प्रॉफिट आया है हमारा 52,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000। ठीक है, पहला पॉइंट, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 10% पर एनम। हम हर पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे 10% कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपेंसेस है, लॉस है, जो इस प्रॉफिट में से लिया जाएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल है 90,000 का 10% 9,000, बी की कैपिटल है 80,000 का 10% 8,000। दोनों को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, जिसने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पे उतना। तो टोटल इंटरेस्ट देना है 17,000। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। रेट दे रखी होगी, ये अमाउंट ही दे रखा होगा कैलकुलेट करके, तो यहाँ अमाउंट ही दे रखा है तो डायरेक्ट लिख देंगे। ड्राइंग्स पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो फर्म के हिसाब से इनकम है, तो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का 1200, बी का 800, दोनों से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 2000। थर्ड पॉइंट है सैलरी टू बी अलाउड टू बी 1000 पर मंथ। बी को हर महीने 1000 सैलरी अलाउ करेंगे, तो 1000 into 12 फॉर द ईयर 12,000। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, इस प्रॉफिट में से हम आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं। तो सैलरी टू बी 12,000। तो पार्टनर्स को जो भी बेनिफिट देना है एज पर एग्रीमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वो सब एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। अभी हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कंप्लीट है। हमारे सामने टोटल प्रॉफिट था 52, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करा 2000, क्रेडिट की टोटल हो गई 54, उसमें से हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करा है और एक पार्टनर्स को काम करने के लिए सैलरी दी है 17 + 12 29। तो 54 में से 29 माइनस करेंगे तो अब जो प्रॉफिट का बैलेंस आएगा वो बैलेंस जो है सारे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 25,000 को दोनों पार्टनर्स में 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 25,000 का 3/5 ए को मिलेगा 15,000, 25,000 का 2/5 बी को मिलेगा 10,000। तो ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि भैया प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सारे एडजस्टमेंट करने के बाद
52 है। अब ये प्रॉफिट आपको एज पर एग्रीमेंट, क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन में अपन ने सीखा है कि जब भी P&L अकाउंट बन गया है उसके बाद में कोई एरर रह गई है तो फिर एक अकाउंट और बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट, उसमें सारी एरर को रेक्टिफाई करेंगे, नेट प्रॉफिट जो आएगा एप्रोप्रिएशन में कैरी करेंगे और एज पर एग्रीमेंट जो भी पार्टनर्स से हमारी डील हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, हम उस पार्टनर्स को उतने बेनिफिट्स इस प्रॉफिट में से देंगे और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बचेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस बचेगा, वो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट में उनके रेशो में, क्लियर? अब इस क्वेश्चन को एक कंप्लीट क्वेश्चन के रूप में अपन करते हैं कि पूरे डिटेल में क्या क्या पूछ सकते हैं वो आपसे। एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, आराम से करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डे है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक बार क्लियर तो फिर आगे गाड़ी अपने आप स्पीड से भागेगी। एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, A and B are partners in a firm with profit sharing ratio 3:2. Their capital at the beginning of the year rupees 80,000 and 70,000 and drawings during the year 12,000, 8,000. तो A B पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, देयर कैपिटल एट द बिगिनिंग दे रखी है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ये जो प्रॉफिट आया है कुछ एडजस्टमेंट करने के पहले, और वो एडजस्टमेंट में मैंने इस क्वेश्चन में 8 पॉइंट्स लिए हैं। नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,000, गुड्स परचेज बट नॉट एंटर्ड 17,000, गुड्स सोल्ड ओमिटेड टू रिकॉर्ड 12,000। At the end of the year, we withdraw goods 2,000 for personal use not yet entered. B ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करा जिसकी अभी तक एंट्री नहीं हुई है। तो यार ये तो सारे वो पॉइंट है जो एरर है, ठीक है ना? ठीक है। आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 9,000, तो भैया मैनेजर को कमीशन देना था उसकी भी एंट्री नहीं हुई है, तो हाँ ये एंट्री नहीं हुई है। तो ये जो फर्स्ट 5 पॉइंट अपन ने पढ़े हैं ये कहीं ना कहीं एरर है, इसके लिए हम बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और ये पांचों पॉइंट P&L एडजस्टमेंट में जाएंगे। 6 पॉइंट, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज 10% फॉर फुल ईयर, सैलरी टू बी अलाउड टू ए 1,000 पर मंथ। अब ये लास्ट 3 पॉइंट जो है ये पार्टनर से रिलेटेड है कि यार पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कोई पार्टनर्स काम करता है वर्किंग पार्टनर्स है तो उसको अलग से सैलरी देंगे। तो ये पार्टनर से रिलेटेड जो बातें रहती है वो नेक्स्ट अकाउंट में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। तो ये 8 पॉइंट में से फर्स्ट 5 पॉइंट जो है वो एरर है तो वो एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे और लास्ट 3 पॉइंट जो है वो पार्टनर्स से रिलेटेड है, एज पर एग्रीमेंट कि भैया एग्रीमेंट है कि ये तो ये तीनों पॉइंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। बराबर है? चलो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ए बी आर पार्टनर्स, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले प्रॉफिट का बैलेंस उतार देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट 98,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 98,000। फर्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,000, मशीन पे 5,000 रुपीस डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एंट्री पहले कर दे तो एंट्री होती डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट। अब एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नाम नहीं लिखना है, उस अकाउंट पे काटापीटी नहीं करेंगे लेजर में, वो अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो सारी एरर हम एडजस्टमेंट के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे। तो अब डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या टू मशीनरी। तो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में टू मशीनरी, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन लिख सकते हो ताकि ध्यान रहे। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स परचेज बट नॉट एंटर्ड 17,000, गुड्स परचेज बट नॉट एंटर्ड 17,000 पहले एंट्री कर दे तो एंट्री होती परचेज टू क्रेडिटर्स। अब परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है जो ट्रेडिंग P&L में जाता है, उसको रीओपन नहीं करेंगे, परचेज का नाम नहीं लिखेंगे, तो एंट्री हो जाएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या टू क्रेडिटर्स। तो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में टू क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में परचेज लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट है गुड्स सोल्ड ओमिटेड टू रिकॉर्ड 12,000,
तो सेल्स करा, एंट्री नहीं करी, पहले एंट्री करते हैं तो एंट्री होती डेटर्स टू सेल्स। अब सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडिंग पीएनएल में जाता है, तो सेल्स का नाम मत लो, पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दो, तो वही एंट्री सेल्स की जगह पे क्रेडिट हो जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट, तो एंट्री हो जाएगी डेटर्स टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय डेटर्स ब्रैकेट में सेल लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है at the end of the year B withdrawn goods 2000 for personal use not yet entered। B ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करा, एंट्री नहीं करी, तो पहले एंट्री करते तो एंट्री होती 20 ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू परचेस, 20 ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू परचेस। अब परचेस को क्रेडिट ना करते हुए पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दो, एंट्री हो जाएगी 20 ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय 20 ड्राइंग्स 2000, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजर्स कमीशन 9000। तो मैनेजर को कमीशन देना है तो एंट्री करेंगे कमीशन अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, ठीक है। तो कमीशन अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, तो अब कमीशन अकाउंट का नाम नहीं लेना है क्योंकि कमीशन अकाउंट पीएनएल में जाता है, नॉमिनल अकाउंट है, तो अब अपन कमीशन को डेबिट ना करते हुए पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू कमीशन अकाउंट 9000। तो पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में टू कमीशन 9000 ब्रैकेट में लिख देना आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो अब ये जितने भी एरर थे लास्ट 3 पॉइंट को छोड़ के वो सब अपन ने रेक्टिफाई कर लिए, कंसीडर कर लिए एडजस्टमेंट अकाउंट में। अब एडजस्टमेंट की टोटलिंग बैलेंसिंग करते हैं, तो क्रेडिट टोटल है 98 प्लस 12 110 प्लस 2 112। 112 में से डेबिट की टोटल माइनस कर देंगे 5 प्लस 17 प्लस 9, तो 17 प्लस 9 हो गया आपका 26 प्लस 5 31। तो 112 में से 31 माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ गया 81000। तो क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल माइनस करी तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आया है 81000, और ये है अब नेट प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है बच्चा? नेट प्रॉफिट, सारी एरर को एडजस्टमेंट करने के बाद। अब ये जो नेट प्रॉफिट है 81000, इसको अपन नेक्स्ट अकाउंट में कैरी करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पार्टनर से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो सब एप्रोप्रिएशन में कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट अकाउंट अपन बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले जो एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस आया नेट प्रॉफिट को अपन ने कैरी कर लिया 81000। अब पार्टनर से रिलेटेड अपन बातें करते हैं। सबसे पहले अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% पर एनम। कैपिटल पे 10% पर एनम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है, तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में इस प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करेंगे एज पर एग्रीमेंट। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ए की कैपिटल है 80000, 80000 का 10% 8000, बी की कैपिटल है 70000, 70000 का 10% 7000, 8 प्लस 17 15000। इसके बाद में सेकंड पॉइंट, अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज 10% पर एनम। अब हम पार्टनर से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हमारी इनकम है, तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1200 होगा, ए का 10%, तो ए की ड्राइंग से 12000, ए की ड्राइंग से ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 12000 एंड 8000, तो 12000 का 10% 1200, और बी की ड्राइंग से 8000, 8000 का 10% 800, तो 1200 प्लस 800 टोटल हो गया 2000। दोनों से हमको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 1200 प्लस 800 2000। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है सैलरी टू अलाउड टू ए। पार्टनर्स को सैलरी देना है ए को, तो अब ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है, तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू सैलरी टू ए सैलरी 1000 पर मंथ के हिसाब से 12000। ये पार्टनर से जो कमिटमेंट करा है कि भैया आपको ये प्रॉफिट में से देंगे वो सब हमने कंसीडर कर लिया। अब अपन इस अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे और जो बैलेंस आएगा वो पीएनएल का फाइनल बैलेंस है एप्रोप्रिएशन करने के बाद।
और उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्रेडिट की टोटल है 81 प्लस 2 83, 83 में से 27 माइनस करेंगे डेबिट की टोटल, तो बैलेंस आएगा 56,000। 56,000 को दोनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 33,600 एंड 22,400। 3/5 ए का 56,000 का 3/5 33,600 और 2/5 बी का 56,000 का 2/5 22,400। ठीक है, तो ये हमारा एप्रोप्रिएशन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में यदि क्वेश्चन में बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, तो हर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अपन बना देते हैं। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है अपन देखते हैं। तो हम यहाँ पे दो पार्टनर्स है, तो हम कैपिटल अकाउंट दो सिचुएशन में बना सकते हैं, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले केस में बता रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन बनाएंगे, तो कॉलम होंगे डेबिट साइड में पर्टिकुलर और जितने पार्टनर्स हैं उनके कॉलम। सेम कंडीशन क्रेडिट में भी पर्टिकुलर और पार्टनर्स के कॉलम अलग अलग, ताकि अलग अलग पार्टनर्स का अमाउंट उसके कॉलम में फिलअप कर सके, पुट अप कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस, तो देयर कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कोई भी अकाउंट बनाते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले उसका बैलेंस कैरी करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है देयर कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 80,000 एंड 70,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80-70 एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 12,000 और 8,000। इस साल में दोनों ने ड्राइंग्स करी है 12,000 और 8,000, तो ड्राइंग्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगी। टू ड्राइंग्स, अब ए की ड्राइंग से 12,000 बराबर है बी की ड्राइंग से 8,000, लेकिन एक एंट्री अभी अपन ने पास करी गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बी ने जिसकी अभी तक एंट्री नहीं करी थी। तो अभी अपन ने फाइनल अकाउंट बनाते समय P&L एडजस्टमेंट में 2,000 ड्राइंग्स की एंट्री करी थी जो बी ने गुड्स विथड्रॉ करा था। तो इसका मतलब बी की टोटल ड्राइंग्स हो गई 8 + 2 10,000। तो ए की ड्राइंग्स तो 12,000 ही थी, बी की 8,000 थी। एक एंट्री बी की ड्राइंग्स की 2,000 की नहीं हुई थी जो अपन ने एडजस्टमेंट अकाउंट में कंसीडर करी है, बराबर। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस और ड्राइंग्स दो फिगर कंसीडर कर लो, और उसके बाद में आप देखो एप्रोप्रिएशन में जहां जहां पार्टनर्स के नाम लिखे हुए हैं वो क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी। एप्रोप्रिएशन में देखो डेबिट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में आ जाएगा। पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे तो उनकी कैपिटल प्लस होती है, अपन करते ही थे 11 में फाइनल अकाउंट में कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर देते थे, ड्राइंग्स माइनस कर देते थे, नेट प्रॉफिट प्लस कर देते थे, नेट लॉस माइनस कर देते थे। तो जो जो आइटम प्लस होंगे वो कैपिटल में क्रेडिट होते जाते हैं और जो जो माइनस होंगे वो कैपिटल में डेबिट होते जाएंगे। ठीक है, अकाउंट के डेबिट में सैलरी लिखी है, एक पार्टनर्स को सैलरी देना थी, बराबर। किसको देना थी? ए को 1,000 पर मंथ, तो ए की कैपिटल में प्लस कर देंगे कि भैया आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में अगला फिगर देखो, जो प्रॉफिट आया है दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों में जो प्रॉफिट आया था वो अपन ने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा था। और क्रेडिट में देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा है, तो ड्राइंग्स में इंटरेस्ट चार्ज करना है तो वो डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1200 एंड 800। तो जितने भी फिगर पार्टनर्स से रिलेटेड होते हैं सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जो भी आइटम कैपिटल में प्लस होगा वो कैपिटल के क्रेडिट में, और जो कैपिटल में माइनस होगा वो कैपिटल के डेबिट में। ठीक है ना, कैपिटल में क्रेडिट करते जा रहा है मतलब प्लस करते जा रहा है, डेबिट करते जा रहा है मतलब माइनस करते जा रहा है, बराबर। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हर पार्टनर्स के कैपिटल की टोटल लगाओ और बैलेंस निकालो। तो दोनों की टोटल लगाते हैं अपन। ए की क्रेडिट की टोटल है 1,33,600। 1,33,600 में से 12,000 और 1,200 माइनस करेंगे तो ए की कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा 1,2400।
ए की क्रेडिट की टोटल में से ए की डेबिट की टोटल माइनस करी तो ये ए का क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने आ गया कि सारी फिगर प्लस माइनस करने के बाद आपके अकाउंट का फाइनल बैलेंस ये बचा है। और बी का भी ऐसे ही करेंगे, बी की क्रेडिट की टोटल है 99,400, 99,400 में से 10,800 माइनस करेंगे तो 88,600 बी का कैपिटल का बैलेंस। तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उनकी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस ये आया है। और अब इसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट में दोनों की कैपिटल का फाइनल बैलेंस ये पुट अप कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, बराबर। तो वहां आपको बैलेंस शीट में इनर कॉलम में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर हो गई। तो एडजस्टमेंट बोले तो अगले नंबर पे एप्रोप्रिएशन पार्टनर से रिलेटेड आइटम, और उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का बोले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड सारे फिगर उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल का बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन जो उनको देना वो क्रेडिट, और इस साल जो प्रॉफिट का बैलेंस बचा वो इतना इतना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो उनके कैपिटल में क्रेडिट, और जो उनसे लेना है वो डेबिट, और फाइनल बैलेंस निकल जाएगा। क्लियर। मैंने भी आपको बोला कैपिटल अकाउंट दो सिचुएशन में बनता है, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग एंड व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड, तो यहां पे अपन ने जो कैपिटल अकाउंट बनाया है फर्स्ट केस में बनाया है व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जिसमें एक ही अकाउंट बनाया है पार्टनर्स का, सारे फिगर उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और एंड में उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाला। ओपनिंग बैलेंस कुछ और था, क्लोजिंग बैलेंस कुछ और है, मतलब फ्लक्चुएटिंग है, चेंज होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है, चेंज हो रही है, परिवर्तनशील है। ओपनिंग बैलेंस कछु और था, क्लोजिंग बैलेंस कछु और है, बराबर है। सेकंड केस, अगर हमारे से बोले कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ जब कैपिटल फिक्स्ड हो, तो फिर हम पार्टनर्स का दो अकाउंट बनाएंगे व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। सबसे पहले बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नंबर 2 बनाएंगे अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटे? कैपिटल और करंट। अभी अपन ने बनाया फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, सारे फिगर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। और जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो हम दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम यहां कैपिटल है फिक्स्ड, इसका मतलब कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, फिक्स मतलब फिक्स्ड। तो कैपिटल में केवल कैपिटल आएगी। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस उतार देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80-70, और ऐसा कैसा ये बैलेंस एंड में भी हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैपिटल जब फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा और कोई आइटम नहीं आएगा कि भैया आपकी कैपिटल ये थी और एंड में भी यही है। लेकिन अब वो सारे फिगर पार्टनर्स के, उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट, उनकी सैलरी, उनका प्रॉफिट, उनका ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो कहां लिखे? तो हर पार्टनर्स का एक अकाउंट और बनाएंगे जिसको हमने नाम दिया करंट अकाउंट। अब वो सारे फिगर करंट अकाउंट में चले गए। तो सेम खाली कैपिटल को छोड़ के बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में आ गई। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट, पार्टनर्स की सैलरी देना है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट, प्रॉफिट हुआ तो करंट अकाउंट में क्रेडिट, लॉस होता तो डेबिट कर देते, ड्राइंग्स डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट। तो अब करंट अकाउंट की टोटलिंग करके बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो करंट अकाउंट की क्रेडिट की टोटल है 53,600 ए की, उसमें से 12,000 और 1,200 माइनस करेंगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस 40,400। बी की क्रेडिट की टोटल है 29,400, 29,400 में से 10,800 माइनस करेंगे तो 18,600, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो कैपिटल अकाउंट दो सिचुएशन में बन सकता है। कैपिटल फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल में कैपिटल ही आएगी और कुछ नहीं आएगा, और एक अकाउंट और बनाएंगे करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में बाकी सारे आइटम आ जाएंगे, उनकी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन, इंसेंटिव, बोनस, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारे फिगर करंट अकाउंट में आ जाएंगे। अब हर पार्टनर्स के दो अकाउंट होगा और दोनों के बैलेंस शीट में चले जाएंगे। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल के नाम से लिखा जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो केवल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर से रिलेटेड सारे फिगर उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे।
बात समझ में आ गई? जो भी मैंने एक्सप्लेन करा वही अपन बातें मैंने फिर से लिखी है। कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही होगा, क्रेडिट टोटल ज्यादा होगी क्योंकि कैपिटल जो लगाई थी वो एज इट इज एंड में भी है। और करंट अकाउंट में बाकी सारे फिगर उनके लिखेंगे तो करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो केवल एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। सारे फिगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पुट अप कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे और वहां जब कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे तो वो बैलेंस डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा कैपिटल अकाउंट का, और करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बोला है एक क्वेश्चन में कराऊंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो सेम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर जरूर करना। इस टॉपिक में 99% अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो आज का लेक्चर अपना यह कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट अपना जिसमें आज अपन ने अकाउंटिंग के ऊपर बात करी, थोड़ा लंबा खिंचाया है लेकिन अपन ने डिटेल में करी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।